प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम नसीब के ताल्लुक से बात करेंगे। क्या इंसान का नसीब जो है वो पहले से तयशुदा है? इमसाल की किताब के 16वें बाब की 9 आयत में लिखा है, आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है और खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। तो मजमून है, सवाल है, क्या इंसान का नसीब पहले से तय है? क्या बाइबल तकदीर या किस्मत की तालीम देती है? तो मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे सबसे पहली बात कि हम नसीब के बारे में देखते हैं कि नसीब क्या है। जैसा मेरी बहन ने कहा, लोगों की बात, अपनी बात मैंने नहीं सुनी उनसे, तो दुनिया लफ्ज नसीब से मुराद लेती है मेरे साथ जो होना है वो होकर रहना है, लिखी हुई तकदीर, ठीक है जी। लेकिन बाइबल जो है नसीब नहीं बल्कि खुदा की रहबरी, आजादी, इरादा और खुदा का मकसद सिखाती है। मेरे अजीजों, बाइबल कहती है खुदा हमें रोबोट नहीं बनाता या खुदा ने हमें रोबोट नहीं बनाया। खुदा ने इंसान को इंतखाब की आजादी दी है और ये हमारे लिए गौर तलब बात है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अस्तिशना की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 19 आयत, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत, बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू क्या कर, जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। अब ये बात हमारे लिए बड़ी गौर तलब है मेरी बहनों भाइयों। ये जानिए कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है, बाइबल हमें क्या तालीम देती है। और इस आयत पर आप गौर करें कि खुदा ने इंसान के सामने जो है 2 चीजें रख दी हुई हैं, जिंदगी और मौत, बरकत और लानत। तो ये आयत हमें क्या बता रही है? इस आयत पर जरा गौर करते हैं। अस्तिशना की किताब उसका 30 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है कि मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत, बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू क्या कर, जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद। अब अजीजों, ये आयत में क्या सिखाती है, क्या बताती है, जरा हम इस पर गौर करते हैं। जब हम यशवा की किताब को पढ़ते हैं, उसका 24वां बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, आज ही तुम इसे जिसकी प्रस्तिश करते हो चुन लो। यानी चुनने का तो आपके पैदा होने के बाद आपको इख्तियार है कि आपने जिंदगी को इख्तियार करना है या मौत को, बरकत को या लानत को। जिंदा खुदा को चुनो जिसकी प्रस्तिश करना चाहते हो। तो यहां पर हम देखते हैं ये वाज़ेह है कि इंसान का इंजाम एक मशीनी नसीब नहीं बल्कि फैसलों का इंतखाब है। तो मेरे अजीजों, खुदा का मंसूबा, अब इस बात पर गौर करें। नंबर 3 पॉइंट है इंसान का, यानी खुदा का मंसूबा और इंसान का इंतखाब। बाइबल 2 चीजें साथ साथ सिखाती है। नंबर 1, खुदा का कामिल मंसूबा। खुदा हर इंसान के लिए अच्छा मंसूबा रखता है। कलाम मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 29वां बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शो। और नंबर 2 है इंसान की जिम्मेदारी। इंसान अपने फैसलों से या तो खुदा के मंसूबे पर चलता है या खुद रास्ता बिगाड़ता है। इंसान की जिम्मेदारी 2 चीजें हैं, एक पास की रखिए जिंदगी, एक पास मौत, एक पास बरकत, एक पास लानत। और इंसान ने फैसला करना है, या वो खुदा के मंसूबे पर चलता है
یا خود راستہ بناتا ہے. یعنی خدا نے تو دو چیزیں رکھ دی ہیں، پر انسان جو فیصلہ کرے وہ اس بات کا کہ مجھے زندگی کو اختیار کرنا ہے، مجھے برکت کو اختیار کرنا ہے، نہ کہ موت اور نہ ہی لعنت کو. تو امثال کی کتاب کی جو آیت میں نے شروع میں آپ کے لیے پڑھی ہے 16 باب کی 19 آیت، تو یہاں لکھا ہے آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے. آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے، پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے. تو میری بہنوں بھائیوں، خدا راستہ سیدھا کرتا ہے، مگر راہ کا انتخاب انسان کرتا ہے. خدا نے آپ کے سامنے راستہ سیدھا کر کے دے دیا، اور بائبل کہتی ہے بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی. تو خدا راستہ سیدھا کرتا ہے، مگر انسان راہ کو منتخب کرتا ہے. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس راہ پر چلنا ہے. خدا تو نیک صلاح دیتا ہے کہ زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی. میرے عزیزو، تقدیر نہیں رہنمائی. تقدیر یا نصیب کی جب بات کرتے ہیں تو تقدیر نہیں بلکہ ہم رہنمائی کو غور کرتے ہیں. دنیا کہتی ہے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور بائبل کہتی ہے جو خدا کہے وہی ہو اگر تم اس کی پیروی کرو گے. ٹھیک ہے جی، خدا جو کہتا ہے وہ کب ہوگا؟ جب آپ خدا کی پیروی کرو گے. امثال کی کتاب 3 باب کی 5ویں اور 6 آیت میں لکھا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر. کس پر؟ خداوند پر کیا کر؟ توکل کر، اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا. ہاللیلویا. دوبارہ ذرا سنیے، امثال کی کتاب کا 3 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت میں لکھا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا. یہ رہنمائی ہے، اندھیری تقدیر نہیں. کیا ہے یہ؟ رہنمائی ہے اور اندھی تقدیر نہیں. میرے عزیزو، نصیب اور گناہ، کیا گناہ بھی مقدر ہے؟ یعنی ساڈے نصیب چ گناہ لکھی ہے، ایسا گناہ ہی کرنا ہے. تو اس بات پر ذرا غور کریں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. پوائنٹ ہے نمبر 5، نصیب اور گناہ. کیا گناہ بھی مقدر؟ ہرگز نہیں. گناہ مقدر نہیں ہے، ہرگز نہیں. تو اس کے لیے میرے عزیزو، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر گناہ نصیب میں لکھا ہوتا تو خدا توبہ کدی نہ مانگدا ساڈے کو. تو بھائی ہون تے تیرے تے گناہ نصیب چ لکھیا سی، ہونے دی کوئی معافی نہیں ہے. ہاں جی. تو یعقوب رسول کا خط، اس کا 1 باب اور 13 اور 14 آیت میں لکھا ہے خدا کسی کو بدی کی طرف نہیں کھینچتا. خدا کسی کو بھی بدی کی طرف نہیں کھینچتا، اور انسان اپنی خواہشوں میں آزمایا جاتا ہے. گناہ نصیب نہیں، انسان کا انتخاب ہے. بدی اور نیکی، زندگی اور موت، برکت اور لعنت، یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے. نمبر 6، نصیب اور آزمائش. میرے عزیزو، آزمائش نصیب نہیں بلکہ ایمان کی کیا ہے؟ مضبوطی. پطرس رسول فرماتے ہیں، 1 پطرس 1 باب اور اس کی 7 آیت، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، نمبر 7، اگر نصیب لکھیا ہوا ہے تو لکھیا تے مٹ نہیں سکتا نا. کہندے نا اکثر لوگ یہ جو لکھیا ہوتے ہونا ہے وہ تے مٹ نہیں سکتا. پر میری بہنوں بھائیوں، 7واں پوائنٹ ہمیں یہی تو کچھ سکھا رہا ہے. دعا، نصیب
बदल देती है। नंबर 7 पॉइंट, दुआ नसीब बदल देती है। बदलती है नसीब। अगर नसीब ही लिखे है तो नसीब लिखा तो मिटता नहीं, पर मेरी बहनों भाइयों दुआ तो नसीब बदल देती है। अगर नसीब बदल ना सकता तो दुआ बेफायदा होती, क्योंकि जेड़ा कहना हो गया बस यही होना है इंज, वो तो मिट नहीं सकता। पर बाइबल मुकद्दस में आप जब सलातीन की किताब को पढ़ते हैं, दूसरी सलातीन और उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत, यहां पर बड़ी गौर तलब जो बात है, लिखा खुदा का बंदा यसाया नबी हिजकिय्याह बादशाह के पास आता है और कहता है अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। और उसने क्या किया? उसने दुआ करना शुरू कर दी और खुदा के हजूर दुआ कर नबी अपने पैगाम देकर चला गया। और वो कहता है खुदा याद फरमा, मैं तेरे हजूर सच्चाई से चलता रहा, पूरे दिल से चलता रहा, जो तेरी नजर में भला वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। और मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बंदा यसाया को उसके पास दोबारा भेजा और वो आकर कहने लगा, खुदावन का कलाम जो मुझ पर नाजिल हुआ है। और उसने उसे कहा, लौट अपनी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह, मैंने तेरी आवाज सुनी, मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावन के घर में जाएगा और तेरी उम्र 15 बरस बढ़ा दूंगा। हालेलुया। अगर ये नसीब दा लिखिया हुंदा तो मिट सकता सी? कभी नहीं। पर मेरी बहनों भाइयों, जब हिजकिय्याह ने दुआ की तो 15 साल जिंदगी मिल गई। सबके ये हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, यूना की मुनादी को आप देख लें। यूना नबी, खुदा ने कहा जी मैं नैनवा शहर लगा तबाह से बर्बाद करूं, पर यूना को खुदा ने भेजा और यूना ने मुनादी की और उस मुनादी से नैनवा की सजा टल गई। आमीन। हन्ना ने दुआ की, हन्ना ने दुआ की और आंसू बहा बहा कर दुआ की। और एली काहिन कहते, औरत तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। ऐ मेरे मालिक खुदावन, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैंने तो अपना दिल खुदा के हुजूर अंडेला है। और जब उसने अपना ये बात कही तो एली कहने, जा तेरे दिल दी मुराद पूरी हो गई। खुदा सुनकर जवाब देता है, तकदीर तब्दील हो जाती है। हालेलुया। तकदीरात ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ खुदा बदल देता है। क्योंकि मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये रहनुमाई है। नंबर 8, खुदा की पेशबीनी। और यहां पर जब हम खुदा की पेशबीनी की बात करते हैं, पेशबीनी और इंसान की आजादी, खुदा पहले से जानता है मगर जबरदस्ती नहीं करता। खुदा नूं पता है कि यह बंदे ने गलत काम करना है, इन्हें सही काम करना है, पर खुदा जिहड़ा है जोर जबरदस्ती नहीं ये करता भैनों भाइयों। क्योंकि खुदा ने आपसे कलाम कर दिया, बाइबल दे दी हुई है, जिंदगी और मौत, बरकत और लानत को खुदा ने आपको बता दिया हुआ। फैसला अब आपने करना है। अगर फैसला उन्हें करना है तो फिर सिर्फ वोट होए, उन्हें जो फीड कर देता समझ करना, नहीं, ऐसा नहीं। खुदा पहले से जानता है मगर जबरदस्ती नहीं करता या करवाता। जैसे आप जानते हैं कि उस्ताद जो होता है वो जानता है कि कौन पास होगा, वो इल्म की बुनियाद पर पेशन गोई करता है, जबरदस्ती नहीं करता। इसी तरह खुदा जानता है मगर इंसान का फैसला कायम रहता है। जानता सब कुछ है, उन्हें पता है, पर रोकेगा नहीं। वो तुसा आप ही रुकना है, वो थोड़ा हाथ नहीं फड़ेगा। क्या किस्मत के दिन, वक्त और मौत तय है? यह गल ठीक है। कुछ चीजें हैं जिन्हें खुदा ने अपने हाथ में रखा, वो बदल नहीं सकती, पर वो भी तुसी दुआ करके बदल सकते हो। हिजकिय्याह बादशाह का मरने का ऑर्डर हो गया, पर आप अगली बात अब करते हैं। 9वां पॉइंट है, क्या किस्मत के दिन, वक्त और मौत तय है? हाँ, कुछ चीजें खुदा के हाथ में है।
पैदा होने का एक वक्त है और मरने का एक वक्त है, ऐसा ही है ना? आवाज आ रही है? तो ये चीजें हैं कि मौत का वक्त मुकर्रर है, बरकत का वक्त मुकर्रर है, बुलाए जाने का वक्त मुकर्रर है, लेकिन इंसान की निजात, रास्तबाजी, कामयाबी सब आपके फैसलों पर है। निजात दा फैसला तुसा करना है, रास्तबाजी दा फैसला तुसा करना है, कामयाबी दा फैसला तुसा करना है। जो बोएगा वही काटेगा, जो तुसी बीना है, बीजना है, वही तुसा वढ़ना है। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस की ये बातें हमें तसल्ली देती हैं, और जो तलाश करेगा, लिखा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लपन दी लोड़ है, ढूंढने की जरूरत है, मांगने की जरूरत है, खटखटाने की जरूरत है। ए तुहाडे नसीब च नहीं घर बैठे आके मिल जाएगा, स्ट्रगल करोगे तो मिलेगा। हाथ बढ़ाओगे तो रोटी खाओगे ना जी, हाथ बढ़ाना ही नहीं तो रोटी किवें खाओगे? हुण साडे नसीब च रोटी है तो आपने साडे मुंह च पा के आके पाएगा। 10वां पॉइंट है, बाइबल में नसीब का दुरुस्त लफ्ज मरूसा, हिस्सा, बरकत या मिरास। ये तकदीर नहीं बल्कि खुदा की अता है जो यकीनन मगर शर्त के साथ है। यकीनन मिलेगी पर कादे नाल इंज ए करोगे तो ए होएगा। खुदा के बेटों और बेटियों का असल नसीब क्या है? बाइबल 3 वाज़े नसीब बताती है। बाइबल 3 जो है वाज़े नसीब बयान करती है। बाइबल क्या करती है? 3 वाज़े नसीब बताती है। नंबर 1 निजात, नंबर 2 रूह कुदस की सुकूनत, और नंबर 3 जिंदगी, अबदी जिंदगी और खुदा की बादशाही। ये नसीब फजल है, हादसा नहीं। ठीक है जी, ये खुदा का फजल है आपके ऊपर। तो नंबर 12वां पॉइंट है नतीजा बाइबली तालीम। इंसान तकदीर दा गुलाम नहीं कि जो मेरी तकदीर च लिख करता है वो ही होना। नहीं मेरी बहनों भाइयों, बाइबल ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताती। खुदा ने रास्ते रखे हैं, तुसा ते मैं की करना है? इंतखाब करना है। आमीन। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा ने रास्ते रखे हैं, इंतखाब इंसान का है। दुआ से चीजें तब्दील होती हैं। क्या है? दुआ से चीजें तब्दील होती हैं। गलत फैसले नतीजा लाते हैं। खुदा का मंसूबा बेहतरीन है। सही रास्ता चुनकर इंसान अपने नसीब तक पहुंचता है। मुख्तसर सी जो बातें हैं बाइबल में, नसीब, खुदा का मंसूबा, इंसान का इंतखाब, खुदा की रिहाई, दुनिया का नसीब, अंधा, लाचार और मजबूर, और बाइबल का नसीब मकसद वाला, खुदा की मर्जी, बरकतों से भरा, इंसान के फैसलों के साथ चलता है। सब कहिए हालेलुया। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। सब कहिए आमीन।